हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। 13,398 पदों पर निकली हैं भर्तियां और एयू में 321 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। बीएड उत्तीर्ण युवा की आमदनी है 8 लाख रुपए सालाना। प्रेरणादायक स्टोरी है। अगले सत्र से नियमित होंगी परीक्षाएं और साथ ही साथ विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई कुछ अन्य अपडेट्स को भी इस वीडियो में साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों देखेंगे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से संविदा नर्स, संविदा लेखा सहायक और अन्य पदों पर संभावनाएं हैं। यहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का आप लोगो देख सकते हैं। 13,398 पद हैं और आवेदन की आखिरी जो तारीख है 1 मई 2025 है। योग्यताएं स्नातक, स्नाकोत्तर व अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। RSSB.Rajasthan.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास निर्धारित पात्रताएं, योग्यताएं हैं तो इसमें आवेदन आप जरूर कर सकते हैं। संविदा नर्स और संविदा लेखा सहायक के यहाँ पर पोस्ट निकल के आए हुए हैं। दोस्तों देखा जाए तो प्रयागराज कार्यालय संवाददाता की तरफ से हिंदुस्तान जॉब्स के अंतर्गत 321 पदों पर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की बात बताई जा रही है। 129 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के 127 पद हैं। दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन, ऑनलाइन आवेदन इत्यादि शुरू हो गए हैं। शिक्षक भर्ती के 321 पदों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 अप्रैल से शुरू है। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई तय की गई है। इस बार 35 विषयों में प्रोफेसर के 65 पद, 40 विषयों में एसोसिएट प्रोफेसर के 127 पद, 46 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 129 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क 2,000 रुपए तय की गई है, जबकि एससी एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 1,000 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी के लिए 100 रुपए आवेदन शुल्क तय किया गया है। आवेदन के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 2 मई तय की गई है। इसी दिन अभ्यर्थी फीस जमा कर अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट कर सकता है। पीआरओ प्रोफेसर जया कपूर ने बताया है कि कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के कार्यकाल में अब तक शिक्षकों के 567 पदों के सापेक्ष लगभग 360 की नियुक्तियां हो चुकी हैं। अन्य गैर शैक्षणिक जो पद हैं उनके सहित लगभग 1100 नियुक्तियां हो चुकी हैं। पहली बार दोस्तों होगी विशेष नियमित शिक्षक भर्ती। इंपॉर्टेंट अपडेट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नई शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। खास बात यह है कि विधि संकाय में संचालित होने वाले 5 वर्षीय एकीकृत कोर्स यानी कि इंटीग्रेटेड के विषय विशेषज्ञों के पद पर भी नियमित नियुक्तियां की जाएंगी। दोस्तों, एनडीए के 26 और सीडीएस के 41% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित सीडीएस और एनडीए की परीक्षा में गणित और अंग्रेजी के सवालों ने अभ्यर्थियों को छकाया है। जीएस के भी कई सवाल घुमावदार थे, जिन्हें हल करने में अभ्यर्थियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। निगेटिव मार्किंग की वजह से अधिकांश अभ्यर्थियों ने 120 सवाल में से करीब 30 क्वेश्चन छोड़ दिए। एनडीए में 26 और सीडीएस में 41% परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी है और दोस्तों 19,955 ने परीक्षा छोड़ी है। शहर में सीडीएस प्रथम के 21 केंद्र और एनडीए और एनए प्रथम के 42 केंद्र बनाए गए। सीडीएस परीक्षा की पहली पाली में 5500 और दूसरी पाली में 5,504, तीसरी पाली में 2,637 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं एनडीए और एनए की परीक्षा में पहली बार में 14,611 और दूसरी में 14,511 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। सीडीएस का आंकड़ा देखें तो 23,168 में से 9,527 और एनडीए में 39,550 में से 10,428 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। आंकड़ा काफी ज्यादा है। तो 26% एनडीए में और सीडीएस में 41% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया। दोस्तों, भारतीय नौसेना में बने अग्निवीर। आवेदन शुल्क सभी वर्ग के लिए 550 रुपए है। भुगतान आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्तियां अग्निवीर सेकंड 2025, फर्स्ट 2026 और सेकंड 2026 बैच के लिए की जाएंगी। इसमें पदों की संख्या अभी तक तय नहीं है। इस भर्ती के लिए अविवाहित पुरुष और महिला आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की भर्ती 4 साल के लिए होगी।
इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 16 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अग्निवीर एमआर के लिए योग्यता 50% अंकों के साथ 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। 10वीं परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते पात्रता मानदंड को पूरा करते हों। जन्म 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच होना चाहिए। अग्निवीर एमआर की बात करें तो फर्स्ट 2026 जो बैच के लिए आवेदन का जो आवेदक का जन्म है वो 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 के बीच होना चाहिए। तो और सेकेंड बैच के लिए ये है। और सेवा अवधि और अन्य सुविधाएं भत्ते देखिए, पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500, आखिरी साल 40,000 रुपए प्रति माह यहाँ पर मिलेगा। चयन प्रक्रिया देखिए क्या है। पहले चरण में इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट कंप्यूटर आधारित परीक्षा को देना है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट, लिखित परीक्षा, मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी इंडियन नेवी.gov.in पर लॉगिन करें। होम पेज के सामने ही व्हाट्स न्यू के नीचे अग्निवीर एप्लीकेशन विंडो फॉर INET फॉर अग्निवीर नाम से भर्ती से संबंधित विज्ञापन दिखाई पड़ जाएगा। इसके लिंक पर आप क्लिक करें, विज्ञापन का PDF खुल जाएगा। इसे अच्छी तरीके से पढ़कर अपनी योग्यता जांच लें। अब होम पेज पर वापस जाएं, अप्लाई ऑनलाइन विकल्प पर क्लिक करें, नए पेज पर रजिस्ट्रेशन कर लें, फिर शुल्क का भुगतान कर दें, अंत में आवेदन पत्र भरकर सबमिट कर दें। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है, इससे गुजरना है। बाकी दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में AI से पकड़े जाएंगे फर्जी अभ्यर्थी। थंब इंप्रेशन और आइरिस कैप्चरिंग से भी की जाएगी अभ्यर्थियों की पहचान। दोस्तों, अगले सत्र से नियमित हो जाएगा भर्ती परीक्षाओं का सत्र। अमर उजाला ब्यूरो की एक बड़ी अपडेट, PCS और RO-ARO परीक्षाओं का समय से जारी होगा विज्ञापन। समीक्षा अधिकारी RO-ARO परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना के बाद पटरी से उतरा सत्र अगले साल से नियमित होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कवायद शुरू कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो अगले सत्र से उम्मीद है कि जो है ये पटरी पर आ जाएगा और सभी परीक्षाएं समय पर होंगी। दोस्तों, नहीं मिली नौकरी सरकारी तो किस्मत चमका गई तरकारी। तो एक कहानी है कोरांव ब्लॉक के बसहा निवासी रोहड़ी प्रसाद सिंह की। और दोनों भाई के बीच 5 बीघे जमीन थी। B.Ed इन्होंने 2010-11 में किया था। शिक्षा विभाग में नौकरी का सपना देखे थे। नियम बदल गया, सिर्फ BTC को ही अलाउड कर दिया गया। इसके बाद से इन्होंने सरकारी नौकरी का पीछा ही छोड़ दिया। सब्जी की खेती करने के लिए इन्होंने सोचा, लेकिन आसान नहीं था। एक तो इनके लिए अनुभव नहीं था, दूसरी बात आर्थिक संकट और नुकसान का भी डर सता रहा था। परिवार वाले राजी नहीं थे। किसी तरह हिम्मत बांधकर वर्ष 2016 से खेती इन्होंने शुरू की। बैगन, मिर्च, टमाटर, लहसुन, प्याज की फसल उगाने लगे। गेहूं धान की अपेक्षा यह खेती ज्यादा मुनाफे वाली साबित हुई। हर साल लगभग 7 से 8 लाख रुपए की आमदनी होने लगी। इसी खेत के सहारे करीब 10 बीघे खेत इन्होंने खरीद लिए हैं और कच्चे घर की जगह पक्का मकान भी बनवा लिया है। तो खेत में काम करते कुरांव के बसहा निवासी किसान रोहड़ी प्रसाद सिंह आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए, इच्छा शक्ति की बात है, डेडिकेशन की बात है। इन्होंने B.Ed किया और इसके बाद इन्होंने स्वरोजगार से जुड़ करके 8 लाख से 7 लाख रुपए वार्षिक तौर पर अपनी आमदनी को यहाँ पर सुनिश्चित किया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, ये एक प्रेरणादायी स्टोरी रही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।